Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm going to show you what is parity operator and also about the parity of a wave function. Parity of a wave function. If you stand in front of your mirror, your left hand and right hand will get inverted. ये जो इंसान खड़े हैं उनका जो राइट हैंड है वो हमारे इमेज में लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, तो इनका जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गया है। उसी तरह सिमिलरली स्पेस रिफ्लेक्शन about the origin of the coordinate system is called an inversion or parity operation and this transformation is discrete। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इमेज बन रहा है तो ये हमारा पैरिटी को बता रहा है। जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो है वो हमारा ओरिजिन है और ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये जो दोनों है वो आपस में इन्वर्ट हो जा रहा है। Parity involves a transformation that changes the algebraic sign of the coordinate system. Parity is an important idea in quantum mechanics because the wave function which represents the particles can behave in different ways upon transformation of the coordinate system which describe them। ये मान लेते हैं हमारे पास ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स का अपना अपना वेव फंक्शन है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब है हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसका अलग प्रॉपर्टी इसका अलग प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो पैरिटी से हम ये निकाल सकते हैं कि कौन से पार्टिकल का वेव फंक्शन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो पैरिटी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए इसका आगे का देखते हैं। A parity transformation replaces such a system with a type of mirror image. Stated mathematically, the spatial coordinate describing the system are inverted through the point at the origin. Origin से ये point invert हो जाता है। That is, the coordinates x, y and z are replaced by minus x, minus y and minus z. In general, if a system is identical to the original system, after a parity transformation, the system is said to have even parity, and if the final formalism is negative of the original, its parity is odd। किसी भी पार्टिकल पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अगर हमें ओरिजिनल सिस्टम के जैसा ही बिहेवियर शो करता है तो वो उसको हम इवन पैरिटी बोलेंगे। एंड इफ द फाइनल फॉर्मुलेशन इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, इट इज ऑड पैरिटी। अगर वो नेगेटिव हो जा रहा है तो वो ऑड पैरिटी का सिस्टम है। तो सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डुअलिटी, पार्टिकल इज ऑल्सो ए वेव एंड दे बिहेव एज ए स्टैंडिंग वेव। वो स्टैंडिंग वेव की तरफ बिहेव करता है। जैसे कि हमारा गिटार होता है, गिटार में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो स्ट्रिंग जैसे कि वाइब्रेट करते हैं, उसी तरह ये वेव्स भी वही बिहेवियर शो करता है। तो ये इन्फिनाइट स्क्वायरवेल पोटेंशियल के एनर्जी लेवल्स का फिगर है, जिसमें कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको मैंने ओरिजिन माना है, ये ओरिजिन है, इसके इस साइड नेगेटिव एक्सिस है, इसके इस साइड पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है, v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू v ऑफ एक्स, जैसे कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव रीजन में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट मानते हैं, ये एक पॉइंट है, उसका उसका वैल्यू ये है साई ऑफ माइनस एक्स, तो उसका वैल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा साई ऑफ एक्स। तो अगर साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स हो जाता है तो वो हमारा इवन पैरिटी का वेव फंक्शन है, क्योंकि इसका इमेज जो है यहाँ पे इन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो इवन पैरिटी का वेव फंक्शन है। अब देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है। साई ऑफ यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये माइनस एक्सिस में है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स, क्योंकि ये माइनस में है तो ये जो होगा इक्वल वो हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, वो ऑड पैरिटी वेव फंक्शन को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल आप देख रहे हैं, क्योंकि v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स है, क्योंकि पोटेंशियल हमारा माइनस एक्स एक्सिस में है, तो इसीलिए हमारा ये जो वेव है वो ऑड पैरिटी वेव फंक्शन है।
उसी तरह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, उसका भी हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स हो जाएगा। वो भी इवन पैरिटी वेव फंक्शन के बिहेवियर को दिखा रहा है। उसी प्रकार फिर अगर हम उसके अपर लेवल में जाते हैं जो कि हमारा ये सेकंड थर्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि वो इक्वल नहीं हो रहा। एक वेव फॉर्म करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलता है हम उसको मेजर करते हैं, तो साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स हो जा रहा है, तो ये भी ऑड पैरिटी को शो कर रहा है। देयरफॉर parity is used for symmetry of wave function for a symmetry of identical particles। अगर हमारे पास बहुत सारा identical particles है तो उसको हम पैरिटी के मदद से उसका सिमेट्री निकाल सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पैरिटी ऑपरेटर, अगर आपको पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया है तो पैरिटी ऑपरेटर आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। द पैरिटी ऑपरेटर P corresponds to space reflection about the origin, that is this one। अगर ये जो कंडीशन है वो फॉलो हो रहा है तो वो पैरिटी ऑपरेटर है। और वेयर r इज इक्वल टू ये एंड माइनस आर इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप, ये वैल्यू है। तो व्हेन पैरिटी ऑपरेटर एक्ट्स ऑन ए वेव फंक्शन द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस इन वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंजेस हो जाता है पैरिटी ऑपरेटर के लगाने से, पैरिटी फॉर्मुलिज्म करने से। तो x जो है वो हमारा माइनस एक्स में हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड y जो है वो माइनस वाई, सबका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें r जो है वो r ही रहेगा, थीटा जो है वो हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, फाई है पाई प्लस फाई हो जाएगा। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो रो है वो रो ही रहेगा। उसके बाद फाई जो है वो यही वैल्यू आ जाएगा, ये जो ऊपर में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का है वो यही वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जेड जो है वो माइनस जेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी क्या होता है। तो जब हम पैरिटी ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू अगर हमें वही मिलता है, जैसे कि माइनस एक्स है तो वो इन्वर्ट होके x मिल जाता है, तो वो हमारा इवन पैरिटी है। ठीक है। और ऑड पैरिटी में अगर हम करते हैं, अगर हमारे सामने एक माइनस साइन आ जा रहा है तो वो ऑड पैरिटी है। जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जनरली x ही लिखा जाता है, r उतना नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स इवन पैरिटी के लिए। और ऑड पैरिटी के लिए साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स। माइनस साइन मतलब ऑड, इवन का मतलब प्लस साइन होगा। द आइगन स्टेट फाइव प्लस इज सेड टू बी इवन, फाइव माइनस एंड इज ऑड, इसको हमने ऑड माना है, इसको हमने इवन माना है। देयरफॉर द आइगन फंक्शंस ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर हैव डेफिनिट पैरिटी। अगर ये दोनों हमारे पास है तो पैरिटी ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन होगा वो डेफिनिट पैरिटी होगा, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। They are either even or odd. The state phi plus and phi minus form a complete set since any function can be written as, ये दोनों अगर हमारे पास है तो हम पैरिटी ऑपरेटर का कोई भी आइगन फंक्शन को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो साई ऑफ आर इज इक्वल टू दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ एनी फंक्शन मिल जाएगा, विच लीड्स टू साई प्लस को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 साई ऑफ आर प्लस साई ऑफ माइनस आर। फिर साई माइनस कैसे लिख सकते हैं, साई ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है बस। ऑड पैरिटी में माइनस होता है, इवन पैरिटी में प्लस होता है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये फॉर्मूलाज जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं CSIR नेट में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इवन एंड ऑड ऑपरेटर्स, चलिए देखते हैं इवन और ऑड ऑपरेटर्स क्या होता है। एन ऑपरेटर ए is said to be even operator if it obeys the condition this one is equal to a, and an operator b is odd operator if this one is equal to minus b। odd operator में हमेशा ही माइनस आ जाता है और इवन ऑपरेटर में हमारा प्लस साइन होता है। तो ये दो और फॉर्मूला है।
तो इसमें जो है वो इवन ऑपरेटर जो है पैरिटी ऑपरेटर से कम्यूट कर रहा है और इसमें एंटी कम्यूट कर रहा है। ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे ये डाला है यहाँ से, और यहाँ पे बी का वैल्यू ये डाला है, तो दोनों ने कम्यूट किया आपस में। उसके बाद पी स्क्वायर को हम लोग पी लिख सकते हैं, और बी का वैल्यू माइनस में था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? द फैक्ट that even operators commute with parity operator has very useful consequences. Let us examine the following two important cases depending on whether an even operator has non-degenerate or degenerate eigenvalues. यहाँ पे non-degenerate and degenerate eigenvalues का मतलब है, अगर non-degenerate eigenvalues है तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, मतलब कोई भी आइगन वैल्यूज रिपीट नहीं होगा। अगर डीजेनरेट आइगन वैल्यूज है तो हमें आइगन वैल्यूज मिल सकता है 1, 1 या फिर 2 ऐसे मिल सकता है। तो नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट आइगन वैल्यूज का इवन ऑपरेटर्स पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो है पॉइंट नंबर 1, इफ एन इवन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, अगर इवन ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है, एंड नन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज इज डीजेनरेट, मतलब उस इवन ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन डिजेनरेट है, देन दिस ऑपरेटर हैज द सेम आइगन वेक्टर एज दोज ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर। क्योंकि ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहा है, तो इसका जो भी आइगन वेक्टर्स होगा, पैरिटी ऑपरेटर का जो भी आइगन वेक्टर्स होगा, वो इवन ऑपरेटर के इक्वल हो जाएगा। एंड सिंस द आइगन वेक्टर्स ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर आर आइदर इवन और ऑड, the eigenvectors of an even Hermitian and non-degenerate operator must be also either or odd. They are said to have a definite parity. अगर इवन ऑपरेटर हर्मिशियन है और उसका आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट है, उसका आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट है, तो पैरिटी ऑपरेटर का जो आइगन वेक्टर होगा वही इवन ऑपरेटर का भी होगा। जैसे कि हम भी जानते हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ पैरिटी ऑपरेटर क्या है, या तो वो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो एक इवन ऑपरेटर का भी जो आइगन वेक्टर्स होगा वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। नाउ दिस प्रॉपर्टी विल हैव useful applications when we solve the Schrodinger equation for even Hamiltonians. Even Hamiltonians का मतलब है अगर हमारा पोटेंशियल सिमेट्रिक है रिफ्लेक्शन होने के बाद भी, तो वो इवन हैमिल्टोनियन है। और हमारा सेकेंड पॉइंट है, इफ द इवन ऑपरेटर हैज ए डीजेनरेट स्पेक्ट्रम, अगर उसका आइगन वैल्यू जो है वो डीजेनरेट है, इट्स आइगन वेक्टर्स डू नॉट नेसेसरीली हैव ए डेफिनिट पैरिटी। Now we have our last topic, which is properties of a parity operator. Eigenvalues of the parity operator is 1 and -1। जैसे कि ये हो गया हमारा इवन, ये हो गया हमारा ऑड। तो ये याद रखना बहुत ही इजी है कि पैरिटी ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज 1 और -1 होता है। सेकंड पॉइंट है, पैरिटी ऑपरेटर इज हर्मिशियन इन नेचर। जो भी ऑपरेटर्स होता है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में वो हर्मिशियन इन नेचर होता है, क्योंकि उसका आइगन वैल्यूज हर्मिशियन ऑपरेटर्स का आइगन वैल्यूज जो होता है वो रियल होता है। Therefore, parity operator is Hermitian in nature. Third point है, parity operator commutes with Hamiltonian operator under which particle is moving. That is, V of x is symmetric in nature, मतलब V of minus x is equal to V of x. ये हो गया हमारा parity operator जो है वो Hamiltonian से commute करता है इस condition के अनुसार। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिकिंग द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।